स्टूडेंट, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्हें 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इंग्लिश का बोर्ड परीक्षा देना है। उन छात्रों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो इंग्लिश है स्टूडेंट, क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसका मैं मॉडल पेपर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो इसका मॉडल पेपर है, यानी सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी मॉडल पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, जो 6 अप्रैल को आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, 6 अप्रैल को है लगभग इंग्लिश का पेपर। तो आई होप स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग 70 में कुछ नहीं तो 60 और 65 नंबर तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन पेपर में से। यानी जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है 6 अप्रैल ये बहुत नज़दीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो मॉडल पेपर इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 70 में आप लोग टोटल करके अपना जो मार्क है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सर मेरा 70 में 65 नंबर मैं यानी इस मॉडल पेपर में सॉल्व कर लिया हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, जो बताने लायक रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए बताने लायक क्या, यानी जैसे जो शॉर्ट रहेगा, जो छोटा रहेगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। और जैसे आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग इसे कमेंट करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन फुल सोल्यूशन आप लोगों को मैं आप लोगों को इसका अवश्य दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो क्वेश्चन पेपर है। देखिए मॉडल पेपर यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2021-22 का है। मैक्सिमम मार्क 70 दिया है, टाइम दिया है 3 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सामान्य निर्देश कुछ दिया है यहाँ। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी जो 15 मिनट दिया गया है ये क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित। ठीक है, मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी जो प्रश्न दिया गया है उसके सामने उसका जो नंबर वो भी दिया गया है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। ठीक है, यानी कह रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर को सही से केयरफुली यानी केयरफुल होकर पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना हमें चालू करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सेक्शन ये है, सेक्शन ये हमारा रीडिंग पार्ट आता है। ठीक है, सेक्शन ये है हमारा, सेक्शन ये हमें करना है। देखिए सेक्शन में है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी इस पैसेज को हमें केयरफुल होकर पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन, इसे हमें प्रश्न यानी क्वेश्चन दिए गए इसके हमें आंसर देना। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसे पढ़े होंगे। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट। ठीक है, तो आप लोग क्रिएचर्स इन द सी, यानी फिर आप लोग इसे जो टोटल इसे पढ़ लीजिएगा और इसमें से जो आंसर स्टूडेंट आप लोग इसका देखिए नीचे पूछा गया है कि व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो आप लोग देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर का ये पूछा गया, यानी जो सेक्शन ये है, सेक्शन ये स्टूडेंट ये 10 नंबर का पूछा गया है। तो आप लोग आई होप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग इस पैसेज को पढ़ के 10 नंबर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी हमारा क्या है, राइटिंग है। ठीक है, राइटिंग है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, यानी जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। या फिर राइट एन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इन दोनों में से आप लोगों को जो आता है उसे आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट इन योर स्कूल इन 1680 वर्ड, जो कि 6 नंबर। ठीक है, या फिर इसे नहीं आता तो राइट एन आर्टिकल द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 16-18 वर्ड। ठीक है, आर्टिकल लिखना है या फिर रिपोर्ट, आप लोग रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन फ्रेशर। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ आ जाता है स्टूडेंट जो सेक्शन सी है, ग्रामर पोर्शन में आ जाता है। अब देखिए ग्रामर जो होता है हमारा ये कितने नंबर का होता है, 35 नंबर का ग्रामर से होता है और 35 नंबर जो होता है वो थ्योरी से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा सेक्शन सी है, ग्रामर पार्ट। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी करेक्ट आंसर हमें चूज करना है यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पहले कि द ओल्ड मैन कैम टू मी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी इसमें एडजेक्टिव बताना है, ठीक है। जो एडजेक्टिव है इसमें बताना है हमें, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है स्टूडेंट आप लोग ढूंढ कर बताइए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का है। ही इज हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब को बताना है। तो आप लोग जानते होंगे जो वर्ब है इसमें आप लोग बता सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि द नाउन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग जो है इसका नाउन बताना, ठीक है। द नाउन फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फ्रॉम लिखा सॉरी। तो आप लोग इसे भी जो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग लगा दीजिएगा, जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ही इज ओरिड डॉट डॉट यानी फिल द ब्लैंक द एग्जामिनेशन, यानी इसमें हमें यानी इसमें जो है प्रीपोजिशन और फिर इसे यहाँ हमें चूज करके भरना है। फिर पांचवा है कि आई विल नॉट गिव यू चेंज द पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो आप लोग जानते होंगे इसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में जो दिया गया उसके अनुसार हमें चेंज करना है। कह रहा है कि हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, ठीक है। तो इसे हमें इसमें चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, कर सकते हैं, या फिर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग जरूर बताइए, मैं इसका सोल्यूशन अवश्य आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि हु इज राइटिंग ए लेटर, तो इसको हमें पैसिव में बनाना है। सिंपल, बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर अवश्य आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए पंक्चुएट कर कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेरेवर नेसेसरी। उसके बाद यानी इसमें जो कैपिटल लेटर पंक्चुएट करना है। शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इम्पॉर्टेंट है सब और इजी भी है, ठीक है। तो आप लोग इसे करके 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या चौथा कह रहा कि फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डनिंग द वर्ड, यानी वाज ग्रेट प्लेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाइबल, ठीक है। यानी इसमें भी हमें करेक्ट सेंटेंस करना है, इधर उधर हुआ है सेंटेंस तो हमें यानी पहले सब्जेक्ट तब वर्ब इसी प्रकार से, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हमें इसको करेक्ट करना है। फिर देखिए स्टूडेंट कंप्लीट द स्पेलिंग करना है। तो यहाँ स्पेलिंग कंप्लीट करना है, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ क्या रहेगा, तो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ 6वां क्वेश्चन नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में इसे हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, 5 नंबर मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन डी है लिटरेचर है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सेक्शन डी है लिटरेचर है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। यानी इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर हमें देना, ठीक है। फिर क्वेश्चन 8 कह रहा है कि आंसर ऑफ 1 क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड, यानी ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसे हमें 60 वर्ड में इसका किसी एक का आंसर देना है। तो आप लोग याद किए होंगे। यदि आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, मैं इसका सोल्यूशन अवश्य आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आंसर एनी 2 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, ठीक है। यानी 25 शब्दों में किन्हीं 2 का हमें उत्तर लिखना, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलान करना है। तो आप लोग कर सकते हैं, जिसके लिए 3 नंबर दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। यानी ये पद जैसे हमारा आता है हिंदी में पद, उसी प्रकार से इसमें ये एक्सट्रैक्ट दिया है, इसे पढ़कर हमें इसका जो नीचे आंसर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर हमें देना है। तो आई होप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से फिर हमारा क्या है, देखिए यहाँ हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। सेंट्रल आइडिया पूछा गया 4 नंबर का, ये टाइगर इन द जू या फिर द ट्रीज, ठीक है। या फिर उसे नहीं आता सेंट्रल आइडिया, तो राइट 4 lines from on the poems given in your textbook, do not copy out in line given in the question paper, यानी जो इस प्रश्न पत्र में कविता ना आया हो उसे कविताओं को लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कह रहा है कि आंसर
2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, यानी 25 शब्दों में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 दिया है तो 3 में से किन्हीं 2 को हमें करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है, कह रहा है कि आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ठीक है। यानी इसमें ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से केवल एक करना है जिसके लिए 4 अंक निर्धारित है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे इसका ट्रू और फॉल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद बी है कि सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यानी ग्रिफिन, ठीक है, ग्रिफिन वाज, ये आप लोग पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे यहाँ डॉट डॉट फिल द ब्लैंक है, तो इसमें से चूज करके यहाँ भरना है। तो ग्रिफिन वाज ये क्या थे, साइंटिस्ट थे या लैंड लॉर्ड थे, ठीक है, या शॉपकीपर थे, जो थे आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर रामलाल इल्डेस्ट डॉटर वाज, किसका था, सुलखा का था, या राधा या भोली या मंगला, ठीक है। जो आप लोग यानी इसमें करेक्ट होगा, आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी, तो उसमें से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर था यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आई होप आप लोग इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे और किए भी होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यानी 70 नंबर का था, 70 नंबर में अब आप लोग बताइए कि आप लोग 70 में कितना, 70 नंबर का था तो 70 में आप लोग अभी कितना कर चुके हैं। और यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, मैं इसका सॉल्यूशन अवश्य आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।